नंबर और कौन से क्लास के? 9 क्लास का। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और 9 क्लास वाले के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बात करते हैं, डायरेक्ट पॉइंट में आते हैं ज़्यादा लेट ना करते हुए। ओके, तो वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या नाम है इस पार्ट का, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। और इसके अंतर्गत, वास्तविक संख्या के अंतर्गत दो आपका क्या आता है? संख्याएं आता है। पहला आता है आपका परिमेय संख्या। ओके, परिमेय संख्या आता है, और दूसरा आता है आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये दोनों पॉइंट को आप नोट कर लीजिए कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत आपको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तभी आप आगे समझ पाओगे। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कौन सा? रेशनल नंबर। ओके, और इसको अपरिमेय को बोलते हैं इरेशनल नंबर। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तविक संख्या में आपका क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे कि रेशनल नंबर किसको बोलते हैं और इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले मैं वास्तविक संख्या में अपने दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले संख्याओं के बारे में बात करूंगा, ठीक है। और जो आपका संख्या यूज होने वाला है, तो कौन कौन सी संख्या यूज होने वाले उस चीज को आप ध्यान से देखते रहना। तो देखिए, पहला वो कौन सा? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, और इस संख्या के बारे में बात करेंगे क्योंकि आपको आगे पढ़ने के लिए आपको प्राकृत संख्या के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ओके, तो इस चीज़ को आप थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से जानने की कोशिश कीजिए, और ये आपका बेसिक नॉलेज के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहली बात, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वे संख्याएं हैं जो 1, 2, 3, 4, 5 से अनंत तक जाता है, उसे अपन लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। मतलब वे संख्याएं जो आपका 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए, वो आपका क्या कहलाता है? प्राकृत संख्याएं कहलाता है। क्लियर हुआ? तो ये होता है आपका कौन सा? प्राकृत संख्याएं। और प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। क्लियर हुआ? तो इसको बोलते हैं अपन लोग कौन सा? प्राकृत संख्याएं, ठीक। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका सेकंड कौन सा? पूर्ण संख्याएं, ठीक। पूर्ण संख्याएं मतलब वो, पूर्ण संख्याएं मतलब वो जो आपका कहां से स्टार्ट हो? 0 से स्टार्ट हो। ओके, जो आपका 0 से स्टार्ट हो और इन्फिनाइट तक जाए, वो आपका क्या कहलाता है? कौन सा? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं मतलब होता है आपका कौन सा? वोल नंबर। क्या कहलाता है? ये वोल नंबर्स कहलाता है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ओके, क्लियर? तो देखिए, तो इसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वोल नंबर। आपको पता होना चाहिए कि वोल नंबर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सॉरी, पूर्ण संख्या क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो वोल नंबर। और वोल नंबर किससे स्टार्ट होता है? 0 से इन्फिनाइट तक जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका कौन सा? सेकंड। तो थर्ड देखेंगे अपन लोग कौन सा? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या नहीं, वे संख्या। उसके बाद देखेंगे अपन लोग थर्ड, पूर्णांक संख्याएं। वे, अब देखो पूर्णांक संख्या में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहली बात, जिसमें आपका -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 इस रूप में मिले। मतलब जहाँ पे आपका माइनस भी हो, 0 भी हो और धनात्मक, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है? धनात्मक है। मतलब जिसमें आपका माइनस और धनात्मक भी मिले, वो आपका क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो पूर्णांक संख्या कहलाएगा। तो पूर्णांक संख्या का मतलब होता है आपका इंटीजर्स। क्या होता है? इंटीजर्स। ओके, पूर्णांक संख्या का मतलब क्या होता है? इंटीजर्स। तो ये हो गया आपका कौन सा? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में आपका क्या आता है? तो माइनस से लेके प्लस तक जाए, वही आपका क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या कहलाएगा। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर्स नंबर बोलते हैं।
ओके, और पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं? होल नंबर। और प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो सबसे पहली बात, प्राकृतिक संख्या को किससे दर्शाया जाता है? 1 से स्टार्ट होके इन्फिनाइट तक खत्म होता है, उसे अपन लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या वे जो 0 से स्टार्ट होके इन्फिनाइट तक खत्म, वो आपका क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्लियर? उसके बाद आता है यहाँ पे आपके पास पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वो होता है जिसमें आपका ऋण से लेकर धनात्मक की ओर जाए, वही आपका क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। तो इन तीनों को आप नोट कर लीजिए। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसके सबसे लास्ट परिमेय संख्या देखेंगे, ठीक है? उसके बाद अपन लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्या स्टार्ट करेंगे अभी? परिमेय संख्या। तो ध्यान से देखना 9th क्लास वाले, परिमेय संख्या, इसी से आपका क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा। ओके, तो परिमेय संख्या वो है जिसमें आपका 1/2, 3/2, 4/5 और क्या 1.5, ओके, 2.5, -3.6, -2.5 इस रूप में दिखे तो आपको वो चीज़ क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। मतलब जिसमें आपको 1/2, 3/2, 4/5 या फिर पॉइंट में दिखे, वो सब चीज़ आपको क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो इंग्लिश में ये बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। आगे बात समझ में? तो क्या बोलते हैं? जो आपका एक क्या है? एक P/Q के रूप में दिख रहा होगा। जहां पे आपको P/Q के रूप में दिखे, मतलब 1/2, 3/2, 4/5, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, इस रूप में दिखे उसे अपन लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। जो दशमलव में आए उसको भी अपन लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। आया समझ में? तो इसके आगे देखते हैं क्वेश्चंस। ओके, तो ध्यान से देखते रहना। इसके आगे का क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है और मजेदार क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे? 4 आपको संख्याओं के बारे में बताने के बाद अपन लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अब क्वेश्चनों को ध्यान से देखना, ठीक है? क्वेश्चनों के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम लोग प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे आज। ओके, तो ध्यान से देखते रहना। तो सबसे पहली बात आता है यहाँ पे आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या सबसे पहली बात आपका कौन से रूप में होता है? P/Q के रूप में होता है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आप क्या लिख दोगे? P/Q लिख दोगे, ठीक है? चलो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं और एक क्वेश्चन के थ्रू आपको मैं बताऊंगा कि कैसे बनाया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन आपका ये है कि क्वेश्चन आपका क्या है? यहाँ पे देखिए ध्यान से कि आपके पास एक 5 व 6 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितने? 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है? ज्ञात कीजिए। तो चलो आइए देखते हैं ध्यान से। तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, 5 व 6 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितने परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 3। तो थोड़ा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, और इसी से रिलेटेड मैं आपको लास्ट टाइम में एक क्वेश्चन बनाने के लिए दूंगा, ठीक? तो सबसे पहली बात, परिमेय। आपको क्वेश्चन की भी समझे। परिमेय, परिमेय आपका मेन है। तो परिमेय मतलब क्या होता है? P/Q। क्लियर हुआ? तो सबसे पहली बात, 5 व 6 क्या दोनों बटन में दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? तो इस वजह से परिमेय नहीं कहलाएगा। लेकिन क्या इस सब के बीच में 5 व 1 में 5/1 और 6/1 डाल दूंगा क्या? तब यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है? क्या देखिए 1 क्यों लिखा? 5 में 1 लिखूंगा तो यहाँ पे आपको 5 ही मिलेगा। 6 में 1 डिवाइड करूंगा तो आपको यहाँ पे 1 ही मिलेगा। तो इस कारण इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ। वो फार्मूला आपका क्या है? A + B/2, ठीक है? यहाँ पे जो आपका फर्स्ट अंक क्या होता है? A का वैल्यू होता है और ये सेकंड वाला आपका B का वैल्यू
होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ए और बी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे आपके पास ए का वैल्यू क्या है, 5 है, और बी का वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या है, 6। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, a प्लस बी। तो सबसे पहले देखा जाए ए का वैल्यू आपके पास क्या है, 5, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 5 लिख दोगे। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, प्लस लिखो। अब बी लिखा है यहाँ पे, तो बी का वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या है, 6। ठीक है, इसमें अपन लोगों ने क्या कर दिए, मान रख दिए। नीचे में आपके पास क्या है, 2, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। अब देखिए 5 प्लस 6 करेंगे तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, 11, और नीचे में आपको क्या मिल जाएगा, 2। तो 5 प्लस 6 किए तो यहाँ पे आपको कितना मिले, 11/2। क्लियर हुआ। तो ये यहाँ तक आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 परिमेय संख्या निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पे, 3 परिमेय संख्या। क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 परिमेय। तो ध्यान से देखते रहना, इस 3 परिमेय का मतलब होता क्या है। तो सबसे पहली बात, अगर आपको 3 बोले तो वहाँ पे आपको 4 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे अगर आपको 5 बोलता कि यहाँ पे आपको 5 परिमेय संख्या निकालिए, तो आप यहाँ पे कितना परिमेय संख्या निकालते, 6। मतलब इसमें आपको एक अधिक लेके परिमेय संख्या निकालना है। तो जैसे कि 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 6। तो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे आपको क्या दिया है, 3। आया बात समझ में। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 3 धन 1 बराबर 4 लिख दूंगा। तो यहाँ पे कितना परिमेय संख्या निकालूंगा, 4 परिमेय संख्या निकालूंगा। क्लियर हुआ। तो देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को। तो सबसे पहली बात, 5 बट्टा, देखो इस 4 का मतलब ये है कि इसमें 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे। ठीक है, मतलब एक बार क्या करोगे, 1 का गुना करोगे, उसके बाद 2 का गुना करोगे, उसके बाद 3 का गुना, उसके बाद 4 का। तो आइए कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या है, 5/1। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 5/1 लिख दो। ठीक, इस साइड भी एक लाइन खींच दो, और अगला साइड आपके पास क्या है, 6/1। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 6/1। जो अगला वाला क्वेश्चन है सेम भी उसको भी ऐसे ही करना है। ठीक है, इस 4 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो 1 का गुना इनके साथ आपस में, सबके साथ आपस में एक दूसरे से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, गुना मतलब इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लाई। क्लियर हुआ। तो देखिए, तो 5 का गुना जब 1 से करूंगा तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। अच्छा, 1 का गुना 1 से करूंगा तो 1 मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार जब 6 का गुना 1 से करूंगा, 6/1, मतलब यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 5/1, और इसमें कितना मिल जाएगा, 6/1। आ गया समझ में। ओके, उसके बाद आपको देखना है 2। ठीक है, अब दोनों का क्या कर लिए, एक बार एक से गुना कर दिए। ठीक है, सेम यहाँ पे आप 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। ठीक, ओके, तो देखिए डिवाइड कर दिए, 2 भागों में डिवाइड कर दिए। फिर उसी तरीका से यहाँ पे लिखना 5/1, इधर भी लिखना 6/1। अब हमने 1 का गुना आपस में कर लिए, उसके बाद किससे गुना करना है, इन सबको 2 से गुना करना है। इधर भी 2 से, और इधर भी 2 से, इधर भी 2 से, और इधर भी 2 से। तो देखिए 5 गुना कितना हो जाएगा, 10। 1 गुना 2 मतलब 2। क्लियर हुआ। उसके बाद 6 गुना 2 मतलब 12 हो जाएगा, क्योंकि 6 दूनी 12 होता है। 1 का गुना 2 से करेंगे तो 2 मिल जाएगा। क्लियर हुआ। अब इसके आगे अपन को क्या करना है, तो देखिए, तो ये हो गया, अपन ने 2 का गुना कर दिया आपस में सब में। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, मतलब इसका सीधी बात है, जो यहाँ पे 2 लिखा हूँ, ऊपर नीचे दोनों में 2-2 का गुना कर देना होता है। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका 3। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, तो सबसे पहली बात आपके पास क्या है, यहाँ पे 5/1। तो यहाँ पे फिर से लिख दीजिए 5/1। ओके, इधर भी लिख दीजिए 6/1। गुना लिखेंगे। अब देखो हमने 2 तक गुना कर लिए, उसके बाद ऊपर नीचे किससे गुना करना है, कौन सा बच गया, 3। तो यहाँ पे आपस में 3 से इंटू कर देंगे। ठीक है, इसका भी आपस में 3 से इंटू कर देंगे। तो कितना मिल जाएगा, देखिए 5 का गुना 3 से करूँगा तो 5 3 15, यानी 5 3 15 अपॉन 1 का गुना 3 से करूँगा तो 3। ओके,
फिर यहाँ पे देखो 6 का गुना 3 से किया 18, फिर 1 का गुना 3 से करूँगा तो 3 मिल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? आया बात यहाँ तक समझ में? तब अब हमारे पास क्या बच गया, किसका निकालना है, 4 का निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 5/1 लिखूँगा, ओके, और इधर भी 6/1 लिख दूँगा। अब क्या करना है, किसका बच गया, 4 का निकालना है। तो इधर भी 4 और ऊपर नीचे 4 से गुना कर दूँगा, इधर भी 4 और 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। मल्टीप्लाई मतलब गुना करना। तो देखो 5 का गुना जब 4 से करूँगा तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 20। अब 1 का गुना जब 4 से करूँगा तो कितना मिल जाएगा, 4। क्लियर? तो देखिए 6 का गुना जब 4 से करेंगे 24 मिल जाएगा, फिर 1 का गुना जब 4 से करेंगे तो 4 मिल जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये हो गया आपका मेन चीज़ जो आपको करना था। 3 बोले तो यहाँ पर आपको 4 परिमेय निकालना है, अगर 5 परिमेय बोले 6 निकालना है, 7 बोले तो 8 आपको परिमेय निकालना है। ये चीज़ आपको ध्यान पे रखना है। आगे समझ में? ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहली बात, जब आपने लास्ट में सॉल्व किए तो क्या मिला यहाँ पे आपको, 20/4। तो यहाँ पे लिख दिए 20/4, और उसके लास्ट में क्या मिला, 6/1 के, तो यहाँ पे लिख दिए 24/4। ठीक है। तो ये हो गया आपका 20/4 और ये हो गया आपका 24/4। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आपको एक क्वेश्चन दूंगा तो आप उसको इजी से बना सकते हो। तो देखिए 20 और 24 के बीच कौन कौन सा संख्या आता है, तो देखिए सीधी बात है, 20 के बाद 21 आता है, 22 आता है, 23 आता है, तो 24 तो अपने पास लिखा हुआ है। तो देखिए, तो 20 के बाद क्या आता है, 21, उसके बाद लिख दिए 22, ओके, उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए 23। अब यहाँ भी 4 लिख दीजिए, यहाँ पे जो दिया है दोनों में, तो सब में क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। तो देखिए 20/4 और 24/4 के बीच आपका क्या परिमेय संख्या निकला, तो जो आपका परिमेय संख्या निकला वो क्या निकला आपका, ये आपका 3 परिमेय संख्या निकल गया। कितना परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला था, 3। तो देखिए ये पहला आपका ये हो गया, सेकंड आपका ये, तीसरा आपका ये। अब बोलोगे कि ये दोनों भी आपका क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसको भी आप क्यों नहीं बोल रहे हो? तो बात बता देता हूँ सर, आपने इसको क्या किए, इसके और इसके सहारा पे आपने इन तीनों को निकाले, तो इस वजह से आपका यहाँ पे 3 परिमेय संख्या निकलता है। ठीक है, आगे समझ में? तो सेम मज़ेदार क्वेश्चन है, ओके। तो यहाँ पे आपका 3 परिमेय संख्या निकल गया। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसको एक बार ट्राई जरूर करें, 4 का। ठीक है, 4 मतलब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 4 का मतलब लिखोगे यहाँ पे 5, मतलब 4 धन 1 बराबर 5। और 5 में आपके पास क्या क्या आता है, तो देखिए 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है। समझ में आ गया? तो ये आपका वही क्वेश्चन है, बस मैं यहाँ पे क्या बोल दे कि 5 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, सॉरी 4 परिमेय संख्या निकालना है, तो 4 को क्या लिखेंगे, 5 लिख देंगे। तो वहाँ पे आप 1 का गुना करोगे, 2 का गुना करोगे, 3 का गुना करोगे, 4 का गुना करोगे, 5 का गुना करोगे, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो बताना कि कमेंट सेक्शंस में आंसर कितना आया, क्योंकि आप समझ गए वहाँ तक। ठीक है, क्वेश्चन बनाना आपको उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये रहा आपके लिए होमवर्क, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया होगा, तो ये क्वेश्चंस को जरूर बनाएं। ओके, उसके जगह मैं 3 की जगह मैं क्या लिख दिया, 4 लिख दिया हूँ, तो बन जाएगा वाला क्वेश्चंस। तो उम्मीद करता हूँ बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो आपका जो भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू।